हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल हिट फिट हालात में। मैं आज जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, आप लोगों ने सुना है कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी संडे को। जम्मू के पास जो एयरफोर्स स्टेशन है टेक्निकल एरिया में, वहाँ पे ड्रोन के द्वारा 2 विस्फोटक से हमला हुआ था। हमारी किस्मत अच्छी थी और हमारे देश में इस चीज़ से हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। 2 डिफेंस पर्सनल इंजर्ड हुए। तो अभी इसमें काफ़ी सारी एजेंसी इसकी तहकीकात कर रही है। NIA भी इसमें आ चुकी है। तो अभी इसका कोई उन्होंने रिजल्ट कंक्लूजन नहीं निकाला है। मेन चीज़ है कि अभी ये न्यूज़ में ये हर जगह ही बातें चल रही कि इसका संबंध पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के IS ग्रुप से है और उन्होंने इस हमले को करवाया था। इससे पहले भी हमें सुनने में आता रहा कि ड्रोन की हेल्प से बॉर्डर पे हमेशा, ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारे साथ था हमला, इस तरह का हमला। क्योंकि इनका क्या टारगेट था, इनका टारगेट था हमारे जो डिस्पर्सल एरिया होता है। डिस्पर्सल एरिया का मीनिंग होता है कि जहाँ पे ये क्राफ्ट्स रखे जाते हैं, फ्लाइंग क्राफ्ट्स, वहाँ पे उनका मेन टारगेट था हमारे हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करने का, ताकि उससे हमारी एयरफोर्स, क्योंकि काफ़ी करोड़ के आते हैं और एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा उनको यूज़ करती है, तो वो एयरफोर्स को इस तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वो अपनी साजिश में नाकामयाब हो गए, वो कामयाब नहीं हो पाए। और इससे पहले भी हम काफ़ी जगह सुनते आते हैं कि ड्रोन का यूज़ करके हथियार की सप्लाई होती है और ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये सारी तो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ बहुत पहले से होती आई हैं। अब हमारी अब ज़रूरत है कि जितने भी हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं ये सारी अलर्ट रहें, और ये अलर्ट हैं, पहले भी अलर्ट थी। और जो ये ड्रोन हमला हुआ था जम्मू में ही कहीं से हुआ था, क्योंकि ना हर ड्रोन की एक लिमिट होती है, वो कुछ किलोमीटर में ही ऑपरेट हुआ जाता है। तो पाकिस्तान से पहले से ही आके बैठे होते हैं जम्मू में, और इस टाइम भी कश्मीर की घाटी में कम से कम 200 मिलिटेंट एक्टिव हैं। और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ हमने सुनी कि फोर्सेस ने एक अचीवमेंट गेन की। उन्होंने लश्कर के जो कमांडर अकबर नदीम भट्ट, उसको पकड़ लिया। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे कश्मीर एरिया में हमेशा होती रहती हैं। और अभी बहुत हाई अलर्ट पे हैं जितने भी एयरपोर्ट हैं, वो सारे, और एयरफोर्स के बेसिस है वो अलर्ट पे हैं, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी फिर से कर सकते हैं वो लोग। और पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकतें हमेशा होती रहती हैं। मैं इसकी घटना की बिल्कुल निंदा करती हूँ। कायरो की तरह रात के पहला जो विस्फोट हुआ था वो 1:40 पे हुआ था, जो दूसरा विस्फोट हुआ था 1:46 पे हुआ था। ऐसे टाइम पे ये विस्फोट करते हैं, आधी रात चुनते हैं ऐसी घटनाओं का अंजाम देने के लिए। बस हमारी फोर्स इस चीज़ में अलर्ट है कि एटलीस्ट वो हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए। पहला जो विस्फोट हुआ था उससे जो टेक्निकल एरिया की, एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया की जो बिल्डिंग है उसमें उसकी दीवार पे होल हुआ ऊपर। लेकिन सेकंड में वो भी माइनर ब्लास्ट था, इससे ये बहुत बड़े ब्लास्ट नहीं थे। इसमें कम अमाउंट का हमले में लो एक्सप्लोजिव यूज करा गया था, इस वजह से हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। लेकिन आज भी जम्मू में 2 ड्रोन दिखाई दिए गए। जम्मू में कालू चक जगह है, वहाँ पे 2 ड्रोन घूमते नजर आए संदिग्ध। और NIA ने कल एयरफोर्स स्टेशन पे जो हमला उसके बेसिस पे 2 संदिग्ध आरोपियों को पकड़ा है और उनसे भी जांच पड़ताल हो रही है। और जो आज 2 ड्रोन दिखाई दिए थे कालू चक में, वहाँ पे भी आर्मी वालों ने उस पर फायरिंग करी है और वो ड्रोन मिले गए हैं। तो ऐसी हरकतें आजकल घाटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव, और ये घटना नहीं है, इससे 10 दिन के अंदर कश्मीर में 3 ऑफिसर्स को भी मार गिराया गया। एक SPO थे, कल रात की पुलवामा में ये घटना घटित हुई थी। रात को उसकी फैमिली, SPO जो वहाँ के थे, पूर्व SPO के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। SPO का मीनिंग होता है स्पेशल पुलिस ऑफिसर। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें हायर करती है, और ये JK पुलिस के अंडर नहीं आते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें रिक्रूट करती है। और वो पहले पूर्व SPO थे, तो उनके ऊपर गोलीबारी करके उनकी वाइफ, उनकी बच्ची, सोचिए जो ये भाषण देते हैं, ये कैसी बातें रखते हैं अपने बारे में कि हमें जन्नत कबूल कर लेंगे और हम जन्नत को पाना चाहते हैं। वो अपनी कम्युनिटी के तो लोगों को छोड़ते नहीं, देखिए वो उनकी कम्युनिटी के लोगों पे तो गोली चला देते हैं। सब अपनी लाइवलीहुड के लिए एक जॉब करते हैं, आप टारगेट करके निहत्ते लोगों को। और रात के अंधेरे में देखिए जो एयरफोर्स स्टेशन पे हमला होता है, अभी बिल्कुल रात के अंधेरे में वो जो SPO को गोली मारी गई, उसकी फैमिली को ख़त्म किया गया। आज
न्यूज़ आई थी कि आज उसकी छोटी जो बेटी उसको भी गोली लगी थी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो ये ऐसे ऐसे कायर मिलिटेंट्स ऐसी हरकतें करते हैं और हमारे देश में खौफ पैदा करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। तो हमें इसके बिल्कुल खिलाफ खड़े रहना चाहिए और सिर्फ हमारे डिफेंस फोर्स नहीं, जितनी भी आम पब्लिक है उनको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये अपने सोर्सेज एक्टिव रखते हैं कश्मीर जैसे एरिया में, लोकल एरिया में ही अपने मिलिटेंट्स को छोड़ते हैं। तो आप किसी भी अननोन बंदे से ऐसे दोस्त या जान पहचान मत करिए जिसके बाद आप जानते नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता। ये इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, साइबर क्राइम से ही एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे ग्रुप पे शेयर करेंगे अपनी चीज़ें। इसलिए हमारी गवर्नमेंट अभी अलर्ट हो रही है, स्ट्रिक्ट हो रही है हर पॉलिसी को लेके, क्योंकि ये हरकतें ऐसी बहुत होती आ रही हैं। एसपीओ की परिवार को इन्होंने खत्म कर दिया और 2 दिन पहले जेके पुलिस के इंस्पेक्टर नमाज अदा करने जा रहे थे, उनको 4 गोली पीछे से आके मारी गई और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ होगी। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट हमें बहुत देखने को मिलेंगे और 10 दिन के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो हमारी डिफेंस फोर्स है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट है, और जो नॉर्मल पब्लिक है उनको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी भी अननोन पर्सन, आपको नहीं पता आप किससे इंटरनेट पे आप बात करें, उसके पीछे कौन आईडी यूज़ कर रहा है, उसके पीछे कौन है, और आपको अपनी आइडेंटिटी कभी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए जिसको आप पर्सनली नहीं जानते। तभी आप अपने देश में कुछ अच्छा करने के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं, और अपनी सोसाइटी में ऐसे जो नेगेटिव एलिमेंट है जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारे देश के फोर्सेस के पर्सन को, उनकी फैमिलियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें हमें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। उन्हें हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं अगर हम अलर्ट रहेंगे, अपनी चीज़ों हम ऑब्जर्व करेंगे कि सोसाइटी में क्या चल रहा है नया, और न्यूज़ ऐसी आती रहेंगी। और एक और मैं टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, आप उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँगी, धर्मांतरण। आजकल बहुत ज़्यादा हर जगह हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि ये केसेस बहुत आ रहे हैं कि लड़कियों को जबरन अगवा करके उनका धर्म चेंज करा के उनके निकाह कराए जा रहे हैं। तो ऐसा शिकार लड़कियां होती रही हैं, और ये इस तरह का शिकार मध्यम वर्ग की फैमिलियों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आज के टाइम पे रोजगार की कमी है, सोसाइटी में कोविड का क्राइसिस चल रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग इनको टारगेट करते हैं, लालच देके उनके पेरेंट्स को भी लालच देते हैं। तो ये चीज़ गलत है। क्या सिर्फ पैसों के लिए अपनी बच्चियों को बर्बाद करने में चूक रही है। तो मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे और डिस्कशन करती रहूँगी। आप लोग भी अपने देश में कुछ अच्छा करने के लिए कुछ भी अच्छा पॉजिटिव कार्य कर सकते हैं और हमारे देश को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबको मैं अलविदा कहती हूँ। हिटफिट अलाउत को आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप मिस ना करें और नोटिफाई हो जाए। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।